बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पिछले जो व्लॉग है उसका ये एक कंटिन्यूटी है। दिस इज़ ऑल अबाउट स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी को हम नॉर्मल ज्वेलरी से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, स्पेशली वो ज्वेलरी जो बिल्कुल आर्टिफिशियल होती है, जो अलॉय की या मेटल या किसी भी कॉपर की बनी होती है, उससे हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी जो है वो एक्सपेंसिव क्यों होती है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान स्पेशली। अब हमारे यहाँ लोगों का एक कॉन्सेप्ट है। लोगों के कॉन्सेप्ट से पहले मैं आपको सिर्फ इतना से बता दूं कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर लें, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, एंड अगर आपको मेरी बात पसंद आ रही है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप उनको भी बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी, स्पेशली जो न्यू ब्राइड्स हैं या जो न्यू फैमिलीज़ हैं जो इस वक्त ज्वेलरी और इस सिस्टम में से गुजर रही हैं। हम ऑनलाइन अवेलेबल हैं, लाहौर में मैं अवेलेबल होती हूँ सिर्फ और सिर्फ ब्राइडल अपॉइंटमेंट्स के लिए, लेकिन उसके अलावा आपको कुछ भी चाहिए तो मेरा इंस्टा पे भी पेज है और उसके अलावा हम टिकटॉक पे भी मौजूद हैं और तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। तो आप बहुत इजीली मुझे जाके मैसेज कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी ज्वेलरी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टूवर्ड्स द स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा हिट आया इस वक्त और जो बूम आया स्टर्लिंग सिल्वर का, वैसे तो दुनिया में स्टर्लिंग सिल्वर एक बूम पे है बिकॉज गोल्ड प्राइसेस जो है वो नॉकआउट कर चुकी हैं। सो एक बहुत बड़ी नीश जो है वो इस वक्त गोल्ड को शायद अफोर्ड नहीं कर सकती या प्रॉब्ली उनकी पहुंच से गोल्ड काफ़ी बाहर चला गया है। और डेफिनेटली ज्वेलरी जो होती है वो हर खातून का एक जैसे कहते हैं ना कि इट्स लव्ड एंड लाइक्ड एंड अडोर्ड बाय एवरी सिंगल वुमन इन द वर्ल्ड। प्रॉब्ली कुछ हैं जिनको नहीं पसंद, लेकिन वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है इसलिए उनको ज्वेलरी नहीं पसंद, लेकिन हमें तो चाहिए होती है भाई अब थोड़ा सा अपने आप को इन्हांस करने के लिए बड़े अच्छे पीसेस ज्वेलरी के भी रिक्वायर्ड होते हैं। तो स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी बेसिकली हमारे पास बाकी मेटल से क्यों एक्सपेंसिव है। बेसिकली जिस तरह सोने का रेट अब ऊपर नीचे होता है, इसी तरह स्टर्लिंग सिल्वर का रेट भी ऊपर नीचे होता है, तो फ्लक्चुएशन इज ऑलवेज देयर। फिर ये प्लेटेड होती है, गोल्ड प्लेटेड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गोल्ड पॉलिश। जो लोग कहते हैं टैन हो गई है और टैनिश है और बिल्कुल फेड आउट हो गई है, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। या तो क्वालिटी ऑफ पॉलिश अच्छी, प्लेटिंग अच्छी नहीं होती डेफिनेटली, एंड देन ऑब्वियसली जो एक प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रोलाइट करके प्लेट किया जाता है वो नहीं होता, जिसकी वजह से ज्वेलरी या प्लेटिंग फट जाती है या फेड आउट हो जाती है। लेकिन वो फेड आउट होती है इफ़ इट्स सिल्वर, इट्स ऑन सिल्वर, वो काली नहीं होती। काली वो होती है जो मेटल फॉर एग्जांपल कॉपर में होगी, या हम अपनी ज़ुबान में उसको मंजूस कहते हैं, एंड मंजूस इज़ कैंसराइटिस, तो या अलॉय में होगी, वो काली होती है। स्टर्लिंग सिल्वर की ज्वेलरी अगर रियल स्टर्लिंग सिल्वर है, ओरिजिनल है, तो वो काला नहीं होता, वो फेड आउट होता है, यानी वो सफ़ेदी की तरफ जाता है, वो नीचे से सिल्वर ही निकलेगा, वो काला नहीं होगा। ठीक है। अब इशू ये है कि कंपैरिजन है हमारे यहाँ, माइंड सेट एक डिफरेंट है हमारे लोगों में, हम बड़ी जल्दी कंपैरिजन करते हैं। एक जोड़ा जो हमें किसी डिज़ाइनर का मिल रहा होगा ना, और एक जोड़ा जो थड़े पे मिल रहा होगा, हम उसका भी कंपैरिजन शुरू कर देंगे। और फलानी ने तो 18,000 का दिता सी, यार 3,500 का मिल रहा है ना सीधा, ठीक है। बेशक वो 3,500 का जोड़ा जो है आपका, वो एक डिज़ाइनर का रेप्लिका होगा जिसमें एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड हर चीज़ आपको मिल जाएगी, लेकिन तीसरे दिन उसके रंग भी उड़ जाएंगे और उसके बाद उसके बखी उधड़ जाएंगे, और उसकी वो जो पहनने के बाद या वॉश करने के बाद जो फिनिश या स्टाइल आता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, कपड़ा डी शेप हो जाएगा। लेकिन नहीं, जनता हमारी माशाल्लाह ऐसी एक नंबर थॉट है ना जनता की कि बंदा सोचता ही रह जाता है। अब व्हेन इट कम्स टू स्टर्लिंग सिल्वर यही केस है। सबसे पहली बात, जो डिज़ाइंस गोल्ड एंड डायमंड्स में बनते हैं वो स्टर्लिंग सिल्वर में बनते हैं। यू नेम इट,
एंड यू कैन गिव द डिज़ाइन एंड स्टर्लिंग सिल्वर में वो डिज़ाइन क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। जो फिनिशिंग गोल्ड एंड डायमंड्स की आती है वही फिनिशिंग स्टर्लिंग सिल्वर की आती है, जबकि वो फिनिशिंग अलॉय में या किसी भी मेटल में आ ही नहीं सकती। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। ना ही वो प्लेटिंग का इफेक्ट आता है, ना ही वो बफिंग्स हो सकती हैं उसके ऊपर, और ना ही वो सिस्टम आप चला सकते हैं किसी भी तौर से। स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी का एक मेटल की ज्वेलरी से कोई कंपैरिजन नहीं है, हैंड्स ऑन कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सो पहला तो कंपैरिजन यहीं गलत हो जाता है। दूसरी बात ये, मतलब भाई किस खुशी में ये पटाखा क्यों? खैर चलो कोई बात नहीं, मारा होगा उन्होंने कोई गरीब कुत्ता, आई एम श्योर। तो पूरे मोमेंटम का मेरे पखिए उधड़ दिए हैं। एनीवेज, तो मैं आपको सब ये बताना चाहती थी, इसी तरह जो जड़ाइयाँ हम स्टर्लिंग सिल्वर में करते हैं वो हम मेटल में नहीं करते, लोग चिपकाई करते हैं, एल्फी लगा के पीसेस लगाती है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो चीज़ एल्फी लगी उसको दोबारा बफ हो ही नहीं सकता, तो उसकी फिनिशिंग क्या आनी है। और जो चीज़ चिपक गई उसकी फिनिशिंग क्या होगी, क्योंकि जो चीज़ जड़ी जा रही है, जो प्रॉपर जड़ाई हो रही है, उसका एक अपना चार्म होता है। अब वो कारीगर जो गोल्ड का काम करते हैं वो ही मोस्टली हमारे पास चांदी का काम भी करते हैं। सो उनके हाथों में भी वही नफासत होती है जो गोल्ड के या डायमंड के कारीगरों में होती है। अब क्या होता है कि जब चार्जेस की बात आती है तो डेफिनेटली वो उसी हिसाब से चार्ज करते हैं जिस हिसाब से वो गोल्ड की मेकिंग चार्ज करते हैं। शायद स्टर्लिंग सिल्वर में थोड़ा बहुत हाथ होला रख लेते होंगे, बट ट्रस्ट मी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मतलब पूरा चलाऊ काम करते हैं वो। सो उसमें मैं आपको आज कुछ चीज़ें शेयर करूँगी जिससे आपको आइडिया होगा कि हम जो स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी बना रहे हैं उसमें हम क्या ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जिसको आप सबको लेना चाहिए, और स्टर्लिंग सिल्वर में इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा क्यों ज़रूरी है। देखिए आजकल गोल्ड का रेट जिस हिसाब से चल रहा है तो 4 तोले या 5 तोले का एक ब्राइडल सेट भी जो है ना वो इस वक्त 4 तोले का भी तकरीबन 8-9 लाख में आ रहा है व्हेन इट कम्स टू आपकी पूरी, मतलब इससे ज़्यादा ही है, ठीक है। आपकी मेकिंग शेकिंग डाल के वो तकरीबन 8.5 9-10 में पहुंच जाता है। अब वो बंदा इन्फ्लेशन की वजह से कुछ डाउन साइजिंग्स हुई हैं, कुछ आपको पता है हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं आज, तो वो बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग जो अपनी बेटियों को अपनी इज़्ज़त बचाने और अपनी सफ़ेद पोशी के आलम में भी एक बहुत अच्छा सुलझा हुआ दिन देना चाहते हैं, तो उनके लिए स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी एक बेहतरीन ऑप्शन है। उसकी रीज़न ये है कि आप जिस तरह अगर हमारे पास एक रेंज शुरू होती है तो हम 60 से एक रेंज शुरू करते हैं जो 2 लाख तक ख़त्म हो जाती है, और जिसमें आपको अच्छा खासा 7-8 तोले का चांदी का सेट मिल जाता है, या 10 तोले का या 12 तोले का भी एक अच्छा चांदी का सेट आपको इस प्राइस रेंज में बहुत आराम से अवेलेबल हो जाता है। सो ये भी एक बहुत मेजर जिसे कहते हैं ना कि फ़ायदा है स्टर्लिंग सिल्वर का। आप एक बहुत प्रेजेंटेबल लगते हैं, और सबसे बड़ी बात जो मैंने आजकल जो लड़कियों में देखा है, मतलब पैसा ये होना या ना होना दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट यू नो द न्यू लॉट इज़ वेरी सेंसिबल। दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन इतना बड़ा पीस जिसको पूरे साल या शायद 4-5 साल जब तक उनकी नई बहुत करीबी शादी नहीं आती उन्होंने लॉकर में रखना है और उसकी ज़कातें देते रहना है, और वो पहन नहीं सकते क्योंकि वो बहुत बड़ा है, और वो कहाँ पहना जाएगा, और उसकी इतनी मेकिंग क्यों दें, और उसका इतना खर्चा क्यों करें, और बाद में जब बेचने जाएंगे तो उसके डेफिनेटली एक कार्ट उसका मेजर पोर्शन जो है वो कटेगा भी, क्योंकि उसमें नगीने भी होंगे और उसमें लेटेस्ट के हिसाब से बड़ा कुछ होगा। तो वो लॉट भी अब प्रेफर करती है कि फर्स्ट और सेकेंड डे स्पेशली हम स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी को प्रेफर करें, ताकि हम एक अच्छे बजट में, और जो बाकी आपका गोल्ड का बजट है उसमें आप छोटे छोटे वेरेबल आइटम्स बना लें जिसको आप बार बार पहन भी सकें और आपको दुखे ना कि बस अब आपने इसको, या आप ब्रेसलेट्स बना लें, या आपने इसको बस लॉकर में रख दिया और अब आप साल बाद इसकी ज़कात देंगे इस दिल के साथ कि हाय हाय ये तो मैंने पहना ही नहीं। तो ये वाली जो लॉट है ना हमारे पास, ये भी मैं इस लॉट को बहुत सेंसिबल समझती हूँ। दूसरी बात ये कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो
हर इवेंट पे जाके सोने का डिज़ाइन बदलवा नहीं लेते, ठीक है, या वो बदलवा नहीं सकते। अब जिस तरह कपड़ों के फैशन चेंज होते हैं, इस तरह ज्वेलरी के फैशन से भी ऑब्वियसली चेंज होते हैं। सो वो कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छा मौका होता है हम लोगोों के पास कि वो पीस स्टर्लिंग सिल्वर में पहन लें। और स्टर्लिंग सिल्वर इज़ समथिंग जो आपको कभी भी जिसे कहते हैं ना कि इट्स नॉट वेस्ट। 72 तोले के ऊपर भी ज़कात है, तो ये एक वेस्ट नहीं होता, ये आपकी एक कलेक्शन होती है जिसको आप बिल्ड करते जाते हैं और ये आपके पास लाइफ टाइम रहता है। अगर खुदा न खास्ता ही कभी आपसे परफ्यूम लग जाए या कोई ऐसा हो जाए, आप इसको बाहर रख दें ओपन एयर में और भूल जाएं और उसके बाद आप साल बाद देखें तो कहीं से उसका रंग जो है वो उतरा हुआ हो, तो मेक श्योर कि वो ये आवाज़ पीछे वाली अवॉइड कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि घर में बच्चे हैं और वो बाज नहीं आ सकते अपनी हरकतों से। तो आप मेक श्योर करें कि वो जो पीसेस हैं वो आपके पास हमेशा रहेंगे। आप उसको एक बहुत नॉमिनल सी अमाउंट देकर दोबारा से उसको उसी फिनिशिंग और उसी टच में ला सकते हैं जिसमें वो पहले थी। तो बहुत सारे लोग उसमें भी उनको स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी जो है वो सूट करती है। उसकी रीज़न ये है कि डेफिनेटली उसमें गोल्ड नहीं होता, उसमें मतलब गोल्ड वाली प्राइस नहीं होती। अगर एक अच्छा इयरिंग भी किसी ने पहनना है तो वो आपको 15 से 20,000 या 25,000 में एक बहुत प्यारा सेंसिबल पीस मिल जाएगा जो आपके साथ लाइफ टाइम चलेगा, ठीक है। एंड इट्स अ कलेक्शन जो आप बनाएंगे डेफिनेटली। लेकिन वही पीस अगर आप जाके किसी गोल्ड में लेंगे या डायमंड्स में लेंगे तो डेफिनेटली लाखों में होगा। और उसकी प्राइस और इसकी प्राइस के हिसाब से, कंपैरिजन के हिसाब से जब आप चीज़ देखेंगे तो आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा। अब इस पूरे मैं आपको एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी दे देती हूँ और आपके साथ में छोटी आइटम्स जो हैं वो शेयर भी कर लूँगी ताकि आपको आइडिया हो कि मैं आपसे किस किस्म की बात कर रही हूँ। सिल्वर ज्वेलरी में एक डिफरेंट रेंज है और एक डिफरेंट क्लासिफिकेशन होती है नॉर्मल ज्वेलरी की निस्बत। तो मैंने कहा कि कुछ पीसेस मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ, जिस तरह इट्स अ ब्यूटिफुल बैंगल। अच्छा, आप इसकी फिनिशिंग भी देख सकते हैं एंड यू कैन सी के अरे भाई गिर ना जाए, मेरा बहुत नुकसान होगा। ये देखिए, एंड दीज ऑल आर बैगेट्स लगे हुए हैं इसमें। और आप ये देखें कि ये फिनिशिंग कितनी है। ये पीस कहीं से आपको लगेगा नहीं, आपके कपड़ों में नहीं अड़ेगा, नीचे से ही हार्श नहीं है, बहुत खूबसूरत पीस है। सो ये फ़ायदा होता है स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी का कि इसकी फिनिशिंग जो है ये आपको नॉर्मल ज्वेलरी से बहुत अच्छी मिल जाती है। इसके बाद मैं आपको एक बहुत छोटा सा एक और पीस दिखाऊंगी, अगर मैं इसमें आपको दिखा सकी तो। वो है हमारे पास ये, इट्स ब्यूटिफुल इयरिंग। इसमें ब्लैक ऑनिक्स लगा हुआ है, गोल्ड प्लेटेड है पीछे से और आगे से इसको हमने वाइट रोडियम किया हुआ है। अब आप ज़रा सा इसकी फिनिशिंग देखें, एक पीस जड़ा हुआ है और इसके आप गेज भी देखें तो ये बिल्कुल लाइट वेट होता है, आपके कानों पे भारी नहीं होता। ऐसा नहीं कि आप पहन के तो बस कहें कि अल्लाह मैं की पा लिया मैं कंच, मतलब पूरा मज वाली फीलिंग नहीं आती, अल्लाह माफ़ करें कि एक ही कीता। दूसरा, इट डजंट लुक बेढंगा, ठीक है, बिकॉज द फिनिशिंग इज़ देयर। और अगर आप इसकी गेजेस देखें, आप पीछे से इसकी फिनिशिंग देखें, क्योंकि हम इतनी दफ़ा इसको बफ करा चुके होते हैं कि इसकी फिनिशिंग बिल्कुल, और वेट गोल्ड एंड प्लेटिनियम वाले वेट्स हो जाते हैं। इसी में मैं आपको अपना सिग्नेचर पीस दिखा देती हूँ और उसके बाद मैं अपने इंस्टा के लिए जो वीडियोस बनाऊँगी उसमें आप हमारी लेटेस्ट बहुत सारे, अच्छा, और जो इनको सेव करने का तरीका है ना, पैकिंग तो हमारी है ही है, वो दीज एयर टाइट बैग्स हैं। ये हैं, आप इनको ऐसे एयर टाइट बैग में रखें जिपर में, ये 10 साल कहीं नहीं जाएगा। दिस पीस इज़ नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, ट्रस्ट मी। मेरा भी 11 साल का एक्सपीरियंस हो, सो आई एम टेलिंग यू विद माई एक्सपीरियंस। सो ये है जी।
Now look at the finishing. It's a beautiful piece. मैं अपना बूथा इसके पीछे ही कर लूँ तो बेहतर है। नगीनों की जड़ाई देखिए। सबसे बड़ी बात कि इनमें हम वही डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं और उतने ही क्लासिक पीसेस बनाते हैं जिनका आजकल ट्रेंड होता है या जो आजकल बहुत ज़्यादा इन होते हैं या हमारे क्लाइंट्स को बहुत पसंद होते हैं। अब इसमें 2 फिनिशिंग है। वन इज़ इट्स रोज़ गोल्ड। हिल जा भाई, ठहर जा, तेरी मेहरबानी, ठहर जा। नहीं, अच्छा, एक रोज़ गोल्ड है और एक वाइट है। सो हर चीज़ की जो इसमें आपको झलक मिलेगी, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो गोल्ड में हो रही हो और इसमें ना हो रही हो। ये देखें। सो आई होप कि मेरी आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी होगी और आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। डेफिनेटली आपको कोई ना कोई फ़ायदा भी होगा। मुझे बिल्कुल पता है कि मैं बहुत अरसे बाद शक्ल दिखाती हूँ, बट आई होप कि आपको मेरा काम देख के आइडिया हो गया होगा कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं व्लॉगिंग शुरू करूँ डेली बेसिस पर। और तब तक आप मुझे ज़रा सपोर्ट कर दें और मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और काइंडली प्लीज़ बेल का आइकन दबा दें और इसको शेयर कर दें ताकि मेरे लिए और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारा फ़ायदा हो जाए। और फ़ायदे पाकिस्तानी अवाम माशाल्लाह वैसे ही बड़ी अच्छी है, मतलब शेयर करते हुए भी इन्होंने पता नहीं की मसला होंदा, लेकिन कमेंट करते भी होंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की कोई चीज़ पूछनी है या बात करनी है या किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो काइंडली कमेंट में लिख दीजिए। डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूँगी। मेरी तरफ से आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म है और आई होप कि आपको बहुत सारी हेल्प मिली होगी। नहीं भी मिली तो माफ़ी दे दो, मैं अगली बारी कोशिश करांगी थोड़े जिन्हें सवाल होर ने उन्होंने भी जवाब दे दिए। थैंक यू सो मच। और मैं अपने पेजेस का, इंस्टा का और फेसबुक का और टिकटॉक का लिंक मैं नीचे दे दूँगी। काइंडली वहाँ भी जाके लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।